तो लास्ट हम आ गए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया था, उसको हम उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D सीरीज का हो गया था, यानी जिसको हम कहते हैं स्कैंडियम सीरीज। तो स्कैंडियम सीरीज का यहां पर हमने देखा था ऐसे, यहां पर स्टीव क्रमन फेकोनिकुस, ये एक शॉर्टकट था लर्न करने के लिए। और यहां पर हमने एक एलिमेंट लिया था आर्गन, नोबल गैस, जिससे हम 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आर्गन का आर्गन लिखते हैं आप यहां पर, मतलब 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। और यहां पर इनके एटॉमिक नंबर कितने हैं? यस, 21 से स्टार्ट होता है स्कैंडियम, ये लर्न कर लिया था आपने। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब इसमें से 18 माइनस करके रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख देना है यहां पर। तो ये 21 माइनस 18 कितना हुआ? 3। तो इसमें 4s1 होता है एंड 3d 4s2 सॉरी एंड 3d 1। इस तरह बढ़ते जाएंगे। 4s में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है, कुछ जगह एक्सेप्शन है, एक है क्रोमियम एक्सेप्शन, आगे लिखता हूं मैं। ठीक है, ये 4s2 3d2, 18 प्लस 4 हो गया 22, ऐसे ऐड करते जाना है। 4s2 3d3। क्रोमियम में 4s1 होता है क्योंकि एक जंप करके यहां पर क्या हुआ? स्टीव क्रमन, ये होना चाहिए था कितना? 4s2 3d4 है ना, लेकिन ये क्या बनता है? 3d5। क्यों होता है ये भी देखा हमने लास्ट लेक्चर में, हाफ फील्ड के लिए। तो ये एक्सेप्शन था यहां पर, ये आपको याद रखना है। ओके, और फिर आगे एज यूजुअल 4s2 3d5 जो उसका एक्चुअल फीलिंग था यहां पर ऐसे रहेगा। ठीक है, हर्ट्ज रूल एंड ऑफ-बॉ प्रिंसिपल दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद कौन है? 4s2 3d6, देन कोबाल्ट 4s2 3d7, देन निकेल 4s2 3d8, देन कॉपर में फिर एक्सेप्शन था 4s1 हो जाता है, ये याद रखना आपको, और 3d10 ये भी एक एक्सेप्शन था, इसको भी याद रखिए आप। ओके, उसके बाद जिंक एज यूजुअल 4s2 3d10। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसकी बाद वाली सीरीज के पास आते हैं हम, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना देखते हुए ऐसे ही लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम उसका। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट जो सीरीज है स्कैंडियम सीरीज के बाद, स्कैंडियम सीरीज को हम क्या कहते हैं? 3D सीरीज, जो कि कहां पर है? ये 8 बन जा रहा है। ठीक है, 3D सीरीज 3D सीरीज यानी जिसको हम बोलते हैं फोर्थ पीरियड। क्या कहते हैं हम इसको? फोर्थ पीरियड 3D सीरीज। ओके, तो ये 3D, अरे 3D सीरीज यानी फोर्थ पीरियड। ओके, अब यहां पर देख रहे हैं हम 4D सीरीज यानी फिफ्थ पीरियड। ओके, तो जो 4D सीरीज है यानी फिफ्थ पीरियड, वो कौन सा सीरीज है अपना? यस, स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट सीरीज कौन सी थी? 4D सीरीज, टेरियम, याद है? वाई झर नब मो टक रू रा पड़ अग कड़। लर्न नहीं करेंगे, नहीं आएगा कॉन्फ़िगरेशन। मैंने फटाफट लिख दिया क्योंकि याद किया मैंने उसको। ठीक है, आप लोग नहीं करेंगे, नहीं आएगा। ओके, तो जैसे यहां पर हमने एक नोबल गैस एलिमेंट यहां पर यूज किया, नोबल गैस एलिमेंट कौन सा यूज किया हमने यहां पर? यस,
एयर, ऑर्गन 18, उसके बाद वाला इसके लिए यूज होता है, वो कौन है? क्रिप्टॉन। कितना होता है? 36। तो यहां क्रिप्टॉन यूज करेंगे हम। अगर आपने क्रिप्टॉन लिख दिया मतलब 36 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। यस, ओके। अपना टेरियम कहां से स्टार्ट होता है? 39 से। तो ये 39 से 80 तक जाता है, पता है ना आपको? 39 से कहां तक जाता है? 80 तक। कहां तक? 48 तक। 80 तक कौन जाता है? नेक्स्ट सीरीज अपना कौन सा? नेक्स्ट सीरीज कौन सा? लैंथेनम वाला, पता है आपको? तो ये जाएगा 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। इसमें एक्सेप्शन ज्यादा है। एक्सेप्शन ज्यादा है तो उसको याद कैसे रखना? तो सिंपल है, इसमें आपको याद रखना है 3 एलिमेंट है जिसमें 4s2 होता है। ओनली 3 एलिमेंट जिसमें 4s2 होता है। यहां पर सब में 4s2 है, सॉरी 5s2। हाँ, इसमें सब में क्या है? 4s2। बराबर है कि नहीं है? सिर्फ किसमें यहां पर 1 है? क्रोमियम एंड कॉपर। याद तो रहेगा, ये सिंपल है। इसमें आपको याद रखना है सब में 4s1 रहेगा। सिर्फ यहां पर क्या है? कौन? यस बोलिए। 5s, 4s फिर बोल रहा हूं मैं गलती से। 5s, यहां पर 5s क्या रहने वाले? पूरे 1। सिर्फ 3 एलिमेंट है जो क्या रहने वाले? 5s2। मैं बता देता हूं यहां पर, ये टेरियम, जिरकोनियम, उसके बाद आएगा कैडमियम डायरेक्ट, ठीक है? उसमें आपको याद रखना है ये पैलेडियम 4s0 होता है। पैलेडियम क्या होता है? 4s0, ये आपको याद रखना है। और ये जो है अगेन क्या रह जाएगा यहां पर? 1। समझा आपको? तो सिर्फ 3 है जो 5s2 रहने वाले। कौन? टेरियम, जिरकोनियम एंड कैडमियम। याद रहेगा? चलो, तो ये तो कॉमन रहेगा 36, नो प्रॉब्लम। और बाकी का आप लॉजिकली निकाल सकते हैं। मैं हर एक को 1 बाय 1 एक्सप्लेन नहीं करता हूं, जरा ध्यान से देखो। ये 39 है माइनस 36, कितना बचा? 4 में से आएगा 3 बचा, 5s2। अब यहां पर 4s रहा तो 3d रहता, इधर 5s रहा तो 4d1, क्योंकि अपन इसको n-1 लिखते हैं ना, कल देखा ना। n-1 का मतलब यह है कि n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी पीरियड नंबर, उसमें से एक माइनस करें तो उसकी डी सीरीज बनती है। समझा आपको? n-1, 5-1 मतलब 4d। ओके, ये अब यहां पर 40 है, 40 माइनस 36 4, तो 5s2 4d2। अब यहां से 1 रहेंगे एक्सेप्शनल। अब बोलेंगे यहां पर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाफ फील्ड, फुल फील्ड, एम्प्टी फील्ड। तो वो कुछ चीजों का यहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट अपने को इंस्ट्रूमेंट में ही मिलता है कि कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रहेगा, ठीक है? रीजंस है, आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं है। तो अब हम आते हैं नोबेलियम की तरफ। तो यहां पर ये 5s1 होने वाला है, तो 4d अपना पहले क्या होना चाहिए? अब बचे कितने? 41 में से 36 कितना? 5। तो इधर एक आ गया, तो इधर कितना आएगा? 4d4। तो ये कंफ्यूजन होता है, तो इसको याद रखो आप, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको, ठीक है? ओके, 5s1 4d5, 5s1 4d6, 5s1 4d7, 5s2 4d8। देन ये 5d0 होता है। क्या होता है ये 5d? ये एक्सेप्शन है, इसको भी याद रखिए आप, 0 होता है ये। 5s0, तो 4d कितना आएगा? 10। तो इसको ऐसे याद रखो आप, सबसे हट करें। फिर ये 5s1, ये कितना आएगा? 4d10। और ये 5s2 4d10, सब 10 दिख रहे हैं ना ये, क्योंकि इसमें 0 1 2 है, बैलेंस हो जाता है वो। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट सीरीज की तरफ आते हैं। वो है कौन सी सीरीज? लैंथेनम, जिसको हम क्या बोलेंगे? 5D सीरीज। क्या कहेंगे?
5D सीरीज यानी 6th पीरियड. ओके, ला हाफ ता ओ री ओ सर पटाओ एच जी. ओके, ये आसान है, नो प्रॉब्लम. ये थी 4s 3D, ये 5s 4D, तो ये क्या रहेगा 6s 5D. समझा आपको? फिर से देखो, 4s 3D 5s 4D, तो ये क्या रहेगा 6s 5D. एक कम हो जाता है ना, n-1. ठीक है, तो अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखते हैं. सबसे पहले मैं एटॉमिक नंबर्स यहां पर लिख देता हूं. एटॉमिक नंबर अपने को पता है लैंथेनम का 57 है. इसके बाद बीच में 14 एलिमेंट्स गायब है या नहीं है? तो डायरेक्ट हैफनियम कितना है 71, तो ये आपको याद रखना है. 72 याद रखना है, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 याद रहेगा, नो प्रॉब्लम. ओके, इसके लिए लिया हमने एलिमेंट ऑर्गन 18, कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्रिप्टॉन लिया 36, के लिए इसके लिए कौन है ज़ेनॉन. ज़ेनॉन कितना होता है 54. ज़ेनॉन कितना है 54. ये ज़ेनॉन लेते हैं यहां पर हम 54, तो ये कॉमन ले लेते हैं ताकि हम शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. ओके, चलिए यहां पर मैंने अभी बताया आपको सब में रहने वाला है 6s2. सिर्फ 2 एलिमेंट है जो 6s1 रहेंगे. पटाओ नहीं, सिर्फ पटाओ. अरे समझा क्या? कौन रहेंगे? पटाओ. चलो, तो ये 57 माइनस 54, तो 6s2 5d1. देन बोलो 6s2 5d2, 6s2 5d3, 6s2 5d4, 6s2 5d5, 6s2 5d6, 6s2 5d7, 6s2 5d8. 8 आ गया ना ये 6s1 5d9. एक चला गया उधर. इधर 6s1 5d10, 6s2 5d10. समझा आपको? तो नो प्रॉब्लम, सिंपल है. ओके, अभी नेक्स्ट सीरीज 6D सीरीज. क्या कहते हैं हम इसको? 6D सीरीज. थोड़ा पॉज करेंगे इसको. अब देखो यहां पर एक्टिनियम सीरीज कहां से शुरू हो रही है 89. ये 89 से हो रहा है. अगर अगेन यहां पर 14 एलिमेंट्स का गैप है, जैसे यहां पर 57 के बाद डायरेक्ट कौन आया 72, तो बीच में कौन थे ये F ब्लॉक. कौन थे ये F ब्लॉक, जिसको हम 4F सीरीज बोलते हैं. इसके बाद वाली क्या रहेंगी 5F सीरीज, जो इसके बीच में 14 एलिमेंट्स आएंगे. उसके बाद डायरेक्ट कौन आ गया रदरफोर्डियम. तो रदरफोर्डियम कहां से शुरू होता है? यस 104, क्योंकि यहां जो बीच में है ना एक्टिनियम के बाद से थोरियम से लेकर तो कहां तक जो है जिसको हम बोलते हैं लॉरेंशियम तक, ठीक है, वो सब होते हैं F ब्लॉक. वो 103 होता है 90 से लेकर 103. जैसे ये F ब्लॉक कितने हैं 58 से लेकर 71. यहां पर F ब्लॉक कितने होते हैं 58 से लेकर 71. ये 4F सीरीज. वैसे यहां पर 90 से लेकर 103 एक्टिनाइट सीरीज होती है. उसके बाद फिर से स्टार्ट होता है अपना D. ठीक है, तो 104 5 6 7 8 9 10 11 12.
12 और पी ब्लॉक के 6 हो गए 118। समझा आपको? ठीक है। अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन था 4s 3d, 5s 4d, 6s 5d, 7s 6d। ये भी इजी है। ठीक है। सबसे पहले यहां पर नोबल गैस लिया ऑर्गन, यहां पर लिया क्रिप्टॉन, यहां पर लिया ज़ेनॉन, तो यहां कौन आएगा? रेडॉन। कौन आएगा यहां पर? रेडॉन नोबल गैस, जिसका नंबर कितना है? 86 होता है। तो ये 86 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कंप्लीट कर दिया, इसको लिख दिया मतलब। ठीक है। ओके। अब 89 माइनस 86 कितना होता? यस 3। मतलब अब ये थी 6s 5d, तो ये रहेंगी 7s 2 6d 1। ये 6d सीरीज है। ओके। इसमें याद रखना बहुत आसान है। सबसे ज्यादा एक्सेप्शन यहां पर इसमें थे, टेरियम यानी 4d सीरीज में। यहां 2 ही एक्सेप्शन थे, यहां पर भी प्रॉब्लम नहीं था। अपने पटाओ, समझा आपको? यहां पर बहुत आसान है, सिर्फ रॉन्जियम होता है 7s1, बाकी सब 7s2 है। तो ये एक्सेप्शन याद रखो आप। तो यहां पर ये बनेगा, बोलो 7s2 6d2, 7s2 6d3, 7s2 6d4, 7s2 6d5, 7s2 6d6, 7s2 6d7, 7s2 6d8, 7s1 6d10 और इधर 7s2 6d10। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां सिर्फ एक्सेप्शन कौन था? रॉन्जियम, राइट? ओके। 5d सीरीज में एक्सेप्शन कौन थे? पटाओ। कौन है? पटाओ। और इधर 4d सीरीज में एक्सेप्शन कौन थे? यस, रोडियम, नहीं रोडियम नहीं है ना, सॉरी, पैलेडियम। ये तो एक्स्ट्रा एक्सेप्शन हो गया ना, 5s0। उसके बाद कौन है? इसमें हम बोलेंगे सभी एक्सेप्शन है, 2 ही रेगुलर है ना, s2 s2 s2, बाकी सब एक्सेप्शन है ना, 1 1 1 1 1 1। तो उल्टा याद रखने का, 3 रेगुलर है, बाकी सब एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब 1 है, समझ जाने का। समझा आपको? एक्सेप्शन मतलब 1। जैसे इधर भी देखो, एक्सेप्शन मतलब 1, इधर 2 ही है एक्सेप्शन, इधर 3 छोड़ के सब एक्सेप्शन, जिसमें से एक एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल हो गया 0। कौन? पैलेडियम। याद रहेगा। इधर आएंगे तो 2 ही एक्सेप्शन, पटाओ, और इधर आएंगे तो रॉन्जियम। तो ये हो गया कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चारों भी सीरीज का, 3d 4d 5d एंड 6d। ओके, स्टॉप कर दो इसको।